चलिए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। लातेहार से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां टीपीसी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। कई नक्सलियों को गोली लगने की खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां कई नक्सलियों को गोली लगी है। जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले हैं नक्सली। राइफल और सैकड़ों राउंड कारतूस बरामद हुआ है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चंदवा थाना क्षेत्र के जरमा जंगल का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। विकास हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विकास, टीपीसी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ की खबर आ रही है, ताजा स्थिति क्या कुछ है ये बताइए। जी सुकन्या, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूंगी कि लातेहार के एसपी प्रशांत आनंद को मिली इनपुट पर यह मुठभेड़ हुआ। उनको सूचना मिला था कि टीपीसी के नक्सली चंदवा थाना क्षेत्र के जरमा के जंगल में किसी योजना को लेकर वहां पे जमे हुए हैं। उस दौरान पुलिस की टीम, झारखंड पुलिस की टीम और जगुआर की संयुक्त ऑपरेशन वहां पे किया गया उनके विरुद्ध, और उसके बाद टीपीसी के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ रुक रुक कर 2 बार चली। उस दौरान लातेहार के एसपी प्रशांत आनंद का यह भी दावा है कि किसी नक्सली को गोली भी लगी है, चूंकि घटनास्थल पर खून के धब्बे भी पाए गए हैं। और सर्च अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार तथा कारतूस तथा अन्य सामान बरामद किया गया है। हालांकि सर्च अभियान अभी भी जारी है और पुलिस के द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध अभियान अभी भी जारी रखा गया है। चलिए विकास, पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं दुमका उपचुनाव की, जिसको लेकर जेएमएम के बसंत सोरेन के बाद आज बीजेपी की प्रत्याशी लुइस मरांडी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। लुइस मरांडी ने एक सेट में पर्चा भरा। नॉमिनेशन से पहले लुइस मरांडी ने दिशोम मांझी थाने में पूजा अर्चना की और साथ ही शहर के कई मंदिरों में भी पूजा अर्चना की। नामांकन दाखिल करने के बाद लुइस मरांडी ने मुद्दों के आधार पर उपचुनाव के मैदान में उतरने का ऐलान किया। लुइस के नॉमिनेशन को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी और समीर उरांव समेत कई नेता दुमका पहुंचे थे। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और हेमंत सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही अधिकारियों को भी चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार कुछ दिन की ही मेहमान है और ऐसे में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। हम तो मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच अपने बातों को रखने का हम लोग प्रयास करते हैं। पिछले दिनों का लोगों ने हर तरह का एक्सपीरियंस, मेरे कार्यकाल का भी लोगों का एक्सपीरियंस है और इस सरकार का भी लोगों को एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों एक्सपीरियंस को लेके जनता के बीच जा रहे हैं। सोरेन जी ने, ये लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग सरकार बनाएंगे तो प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब जरा सोचो, 9 महीना हो गया, उस अनुपात में तो 3-4 लाख लोगों को तो मिल जाना चाहिए था रोजगार। लेकिन इस समय उन्होंने रोजगार तो देने के बाद छोड़ दीजिए, आप तो उस पर चर्चा भी नहीं करते हैं। क्षेत्र में सुरक्षित लोगों को सुरक्षा नहीं दे सके तो उनसे आप झारखंड की क्या उम्मीद कर सकते? आज आप सब लोग कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी गठबंधन के लोगों से पूछने का आपका। बीजेपी ने बेरमो और दुमका उपचुनाव को लेकर सरकार पर मनचाहे अधिकारियों की तैनाती का आरोप लगाया और इसे लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और लिखित शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने बेरमो पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी सतीश चंद्र झा की पोस्टिंग पर सवाल खड़े किए और उन्हें चुनाव कार्य से हटाने की मांग की। झा जी वहाँ पर पोस्टिंग डीएसपी के रूप में मुख्यालय में थे, लेकिन ठीक चुनाव नोटिफिकेशन होने के 1 महीना पहले उनकी पदस्थापना उसी जिले में बेरमो में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पर पदस्थापित किया गया है। तो इससे प्रतीत होता है कि सेम डिस्ट्रिक्ट में सेम जगह थोड़ा सा बगल में 50 किलोमीटर की दूरी में वहाँ पर पदस्थापित किया गया है। तो इससे लगता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो, ये नहीं चाहती है। इसलिए अपने फायदे के लिए अपने मनचाहे पदाधिकारी को सेम डिस्ट्रिक्ट में बगल में बेरमो में जो बोकारो जिला में ही है वहाँ पर पदस्थापित करने का काम किया है। इसके लिए चुनाव आयोग का डायरेक्शन है कि 3 साल या 3 साल से ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं उसको स्थानांतरण किया जाए। हो सकता है कि उसको दृष्टिपथ रख करके ही इस तरह का सरकार ने पदस्थापन किया हो, लेकिन जो अभ्यावेदन में इन लोगों का
आपत्ति है वो निश्चित रूप से अब ये विषय जांच का हो गया है या कि वो बोकारो जिला में 3 साल से कम अवधि था या उससे ज़्यादा था। महानगर की तर्ज पर अब देवघर में भी बहुमंजिली आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन इन सब के बीच बिल्डर और आवासीय फ्लैट खरीदारों के बीच का तकरार भी सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला शहर के विलियम्स टाउन में नवनिर्मित साई वाइट्स वैष्णव अपार्टमेंट में देखने को मिला। तस्वीर में दिख रहे ये हैं अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी शिशिर कुमार चौधरी। बाबा नगरी देवघर के विलियम्स टाउन में नवनिर्मित साई वाइट्स वैष्णव अपार्टमेंट में इन्होंने 2 फ्लैट खरीदा था। बिल्डर और फ्लैट खरीदार के बीच इकरारनामे के मुताबिक अपार्टमेंट में तीसरे तल्ले की ऊंचाई का एक क्लब हाउस का निर्माण होना था, लेकिन बिल्डर ने मनमाने तरीके से तीसरी मंजिल के ऊपर भी क्लब हाउस का निर्माण करा दिया, जिसके कारण शिशिर कुमार चौधरी को फ्लैट में रहने में परेशानी होने लगी। बिल्डर जो है जब फ्लैट लिए थे तो बोला था कि क्लब हाउस ग्राउंड+3 बनेगा और अकॉर्डिंगली ब्रोशर में भी वही लिखा था, और हम इसके लिए ग्राउंड+4 फ्लोर पर जो है हम फ्लैट लिए थे, और उसके बाद जो है सब बनाना ये शुरू कर दिया। ऊपर मना किए तो कहा कि हम तो बनाएंगे ही। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए देवघर नगर निगम को इस पूरे प्रोजेक्ट की जांच कराकर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही अथॉरिटी के नियम का अनुपालन किए बगैर फ्लैट का निर्माण करने के लिए बिल्डर को 10 लाख रुपए का फाइन और फ्लैट खरीदार शिशिर कुमार चौधरी को मानसिक तनाव देने के एवज में 30,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। देवघर का जो भी आदेश है उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। जो शिवा सिंह प्रोप्राइटर की जो होल्डिंग है उसको हम लोग 48 घंटे में समाप्त कर देंगे। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आदेश के बाद देवघर नगर निगम मामले को लेकर एक्टिव हो गया है। निगम ने शिशिर चौधरी को मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही अन्य आवास खरीदारों को आश्वस्त किया है कि उनकी भी कोई शिकायत हो तो उसे जरूर दर्ज कराएं। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से ऋतुराज की रिपोर्ट। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से 1000 से ज्यादा पासपोर्ट बरामदगी मामले की जांच तेज है। मामले के कबूतरबाजी से जुड़े होने की आशंका है। गिरफ्तार आरोपी राजेश कुमार की माने तो ट्रैवल एजेंसी के जरिए लोगों को विदेश भेजा जाता था। हालांकि अब तक पूरे मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्त से बाहर है। सिटी एसपी ने कहा कि हर एंगल से मामले की पड़ताल चल रही है। आपको बता दें कि कल रात बिरसा चौक से राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 1000 से ज्यादा पासपोर्ट और करीब 10.5 लाख रुपए बरामद हुए। तो वही जो है कि मुझे गाड़ी में बैठाल के बैग उस गाड़ी में था, मुझे नहीं मालूम था कि इतना पासपोर्ट उसमें होगा। और जो है कि जब चेक हुआ तो वो चूटिया में आप लोग बाहर भेजते हैं सबको? हाँ। कहाँ पे कौन कौन देश? तो वो भेजता था दुबई, कतर, यही। अच्छा, आपका लाइसेंस है? हाँ, उसका लाइसेंस है। उसी पे काम कर रहे थे? हाँ, उसी पे काम कर रहा था। आपका क्या रोल था इसमें? तो मैं जो है कि उसका नौकर था। कितना पैसे देता था आपको? वो जो है कि 20,000 रुपये सैलरी। कुछ पासपोर्ट्स मिले, करीब 1000 से ज़्यादा पासपोर्ट है उसके पास, और करीब 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। व्यक्ति के बारे में हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो ट्रैवल एजेंट है, तो उनको जो भी एंटीसीडेंट हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो भी वेरिफिकेशन में आएगा उसके हिसाब से अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। चुटिया में उनका एक ऑफिस था जहाँ पे हम लोग सत्यापन करा रहे हैं, और जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं, डिफरेंट पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनसे भी हम लोग सत्यापन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी उसमें खुल के आएगा, अगर कुछ इलीगैलिटी होगी तो हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। खबर खूंटी से, जहां साइको थाना के कुदा गांव से एक ही परिवार के 3 लोगों का अपहरण कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक बिरसा मुंडा, उसकी पत्नी सुकरू पूर्ति और बेटी सोमवारी पूर्ति 7 अक्टूबर से लापता हैं। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए 12 अक्टूबर को थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार बिरसा मुंडा का कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद 7 अक्टूबर की रात में कुछ लोग उनके घर पर जमकर हंगामा करते नजर आए। हंगामे के बाद से ही तीनों अपने घर से गायब हैं। अपहरण का केस दर्ज होने के बाद पुलिस तीनों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने गांव के 5 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ चल रही है।
इनपुट है वो भी हम लोग ले रहे हैं, लोगों का मदद भी ले रहे हैं, साथ ही जो संभावित ठिकाने हैं और संभावित इस संबंध में जो बातें प्रकाश में आ रही है उसको जांच कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं सर कि कारण इसमें अभी तक हम लोगों को जो लग रहा है, अभी जमीन विवाद का मैटर लग रहा है, डैन बिसाही की बात सामने वो बात सामने आ रही है, उस पर भी हम लोग देख रहे हैं। साहिबगंज में नाबालिग लड़की की संदेहास्पद मौत की जांच तेज है। इलाके के लोगों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई। मृतक की सहेली के मुताबिक 2 दिन पहले वे दोनों अपने दोस्तों से मिलकर लौट रहे थे, लेकिन शाम होने के कारण गांव के ही कुछ लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान वो किसी तरह लड़कों के चंगुल से निकलकर भागने में कामयाब रही, लेकिन मृतक को लड़के उठाकर ले गए। दूसरे दिन लड़की का शव उसके घर के पास मिला, जिसके बाद परिजनों ने शव को दफना दिया, लेकिन अब उसकी सहेली के बयान के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कब्र से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अपने आप को भाग जाने की बात करती है तो उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसे रोक लेने की बात बताई गई है उस बच्ची के द्वारा। और दूसरे दिन अर्थात शनिवार को उस बच्ची का शव उसके घर के पास मिलता है और उसके परिवार वालों के द्वारा इसको दफना दिया जाता है इतवार को। तो अभी इस सारे घटनाक्रम का तहकीकात किया जा रहा है, जो बच्चे इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, पूछताछ की जा रही है, वास्तविक घटना क्या घटी है ये सत्यापित की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए, क्योंकि आगे सरांधा और कल्याण आपको दिखाएंगे 200 गांव 200 खबर।